हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट दिस क्लासेस। कैसे हो आप सभी का। सबसे पहले आपको इस साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ कि साल आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो भी ड्रीम्स आपने कैरी किए हुए वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे और बहुत सारी नई खुशियां आपको इस साल में नज़र आएंगी, मिलेगी। ठीक है। तो और इस साल में जो है ये भी आप संकल्प कर लीजिए। फर्स्ट डे है तो ये भी आप संकल्प करना है कि अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन आप करेंगे। ठीक है। और क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल आपको दृढ़ निश्चय के साथ लग जाना है और डट कर सामना करना है हर तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं। 15 प्रैक्टिस सेट है हमारा और क्या क्वेश्चन है आज के। लाइक शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है। किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, DT+P का हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर आप इन राइटर्स को पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। इंटरमाइंस इंटर्न साइन। ठीक है। इंटर्न साइन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ हमारे पास डेडली है, फुल हार्डली है, स्टिल्दी है, इंटरनेशनल है। तो यहाँ बताना है आपको। देखिए इसका मतलब होता है डेडली। इंटर्न साइन का मतलब होता है डेडली, ब्लडी कह सकते हैं, फियर्स कहते हैं, र्यूनियस या फिर डेस्ट्रक्टिव भी कह सकते हैं। और इंटर्न ठीक है, तो डेस्ट्रक्टिव टू बोथ साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो यहाँ जो हो जाएगा वो डेडली ही हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन पे हम लोग मार्क करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का मतलब मीन्स होता है टेक ऑफेंस, बदला लेना। बदला लेने के लिए यहाँ कौन सा ऐसा है, तो ऑफेंस है, सीधा हमें ऑफेंस ही मिल रहा है। बैटल का मतलब युद्ध करना होता है। ठीक है। डिबेट प्रतियोगिता होता है। कॉरल का मतलब झगड़ा होता है। स्पाइट। स्पाइट का मतलब यहाँ पर चार ऑप्शन है। कंसर्न है, एडमायरेशन है, मैलिस है, इंडिफरेंस है। तो मैलिस होती है, देखिए मैलिस जो अब हम अपने हृदय में किसी के लिए अगर गलत हमने भावना रखी हुई तो मैलिस उसको कह सकते हैं। ठीक है। इंडिफरेंस होता है थोड़ा अपैथी टाइप, जिसपे मतलब अपैथी टाइप होता है, जैसे कोई किसी चीज़ का फर्क ना पड़े, उदासीन बंदा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना ज़्यादा खुश होते हैं किसी चीज़ से, ना ही ज़्यादा उन पर फर्क पड़ता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये हमारा कंसर्न है, चिंता करना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना होता है। और यहाँ हमारी बात हो रही है एडमायरेशन होता है, थोड़ा एडमायरेशन प्रशंसा टाइप होता है। तो यहाँ स्पाइट की बात हो रही है, देखिए सॉरी स्पाइट की बात हो रही है। यहाँ स्पाइट की बात हो रही है, मीन्स होता है डिज़ायर। ठीक है। डिज़ायर होता है टू हर्ट, डिज़ायर टू हर्ट मतलब किसी को हर्ट करने की जो डिज़ायर होती है, तो वो मैलिस ही होता है गैस, है ना। मैंने बताया आपको कि मैलिस, अगर किसी के लिए गलत भावना हम अपने मन में रख रहे हैं तो वो मैलिस ही होता है। बैशफुल। बैशफुल देखिए क्या होता है, बैशफुल का मतलब होता है समवन हु इज़ रिलक्टेंट टू ड्रा अटेंशन टू वन सेल्फ। ठीक है। मतलब जो रिलक्टेंट होता है अपने अटेंशन टू वन सेल्फ, मतलब ब्यूटीफुल। बैशफुल का मतलब होता है शाई, है ना, जो किसी की अटेंशन अपने आप पे नहीं कन्वे कर पाते हैं, कोई उन पे ध्यान दे, वो चीज़ वो नहीं बियर कर पाते हैं। तो ऐसा शाय लोग होते हैं, रिजर्व होते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, टिमिड, थोड़े डरे हुए, डरपोक टाइप, मीक कह सकते हैं, मीक है ना, हम्बल, और टिमोरस भी इनको कहते हैं। तो इस टाइप के सारे वर्ड्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो विजिलेंट तो अलग हो जाएगा, कॉन्फिडेंट भी अलग, शाय यहाँ पर हम लोग सी कर सकते हैं इसको। यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर द मनी यू यूज्ड। अच्छा अकाउंट के साथ क्या आएगा यहाँ पर, अकाउंट 4 आता है। ठीक है। तो डी ऑप्शन आप लोग जाएंगे सीधा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। माई फ्रेंड एकोमोडेटेड मी डैश आर लोन। तो बाय अलोन, विद अलोन, फॉर अलोन, इन अलोन। तो एकोमोडेटेड के साथ आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो देखिए एकोमोडेटेड अगर किसी प्रीपोजिशन इन को फॉलो करता है ना, तो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा इन आर लोन। तो यहाँ डी ऑप्शन पे जाएंगे हम। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एटिक्वेट की। एटिकेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, देखिए एटिकेट के अगर हम देखें तो ETIQUE डबल टी नहीं होता है, दो सेकंड वाला डबल टी होता है, पहले वाला सिंगल टी होता है। तो ऐसा तो हमें बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, ओवरलैप्ड की। देखिए ओवरलैप्ड की तो मुझे यहाँ पर लग रही है कौन सी स्पेलिंग, डबल पी आ जाएगा, OVE, और ओवर LAPPED। ठीक है। कुछ जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो डबल हो जाते हैं, तो यहाँ पे डबल जो ए ऑप्शन ही मुझे सही लग रहा है, यही हमारा आंसर है। 9 में भी आपको इनकम्बेंट का मतलब इनकम्बेंट की स्पेलिंग बतानी है सही सही। तो इनकम जो है क्या होती है, तो ये हो जाएगा INCUMBENT होता है। तो इसमें तो ये हमारा मिल रहा है, पहले ही ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो ए ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट ये आपको बताना है
बजटरी की करेक्ट स्पेलिंग बजटरी। देखिए BUDGET होता है बजट, इसका सीधा आपको पता है, इसमें अरी और लगाना है तो बजटरी बजटरी। तो ये बजटरी के लिए हो जाएगा हमारा ARY BUDGET। तो ऐसा हमें कहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए BUDGET ARY BUDGET ARY, तो पहला ही ऑप्शन है, इसमें भी A ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एक्सेसिबल की, तो ACCESSI होता है, तो ACCESSI डबल सी होता है, डबल एस होता है, तो एक्सेसिबल हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। Who in Richard II kills Richard when he hears Henry's coronation? तो रिचर्ड सेकंड में कौन मारता है, किल करता है रिचर्ड को व्हेन ही हियर्स हेनरीज कोरोनेशन? तो यहाँ पे बॉलिंगब्रोक है, पियर सेक्सटन है, एमरी थॉमस मॉब्रे है। तो यहाँ जो हमारा बी ऑप्शन लग रहा है मुझे, पियर सेक्सटन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। द प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड इन, जो शेक्सपियर का प्ले है वो संभवतः किन चीज़ों पे ख़त्म होता है, हारमोनी, डिसहारमोनी, ट्रेजेडी या फिर नन? देखिए हारमोनी हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। द कैरेक्टर जूलिया, जूलिया नाम का कैरेक्टर आपको कौन से प्ले में नज़र आता है शेक्सपियर के? द वेरोना, मेजर फॉर मेजर, द टेमिंग ऑफ श्रू या फिर द कॉमेडी ऑफ एरर्स। देखिए टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में हमें जूलिया नाम की कैरेक्टर मिलती है। Poetry is first and last of all knowledge. It is an immortal as the heart of man who opened this. तो ये किसकी ओपिनियन है? Poetry is first and last of all knowledge. It is an immortal as the heart of a man. P.B. Shelley, F.T. Collins, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन कीट्स? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की हो सकती है, पढ़कर ही आप लोग इसको समझ जाएंगे। इन 1798 ऑफ द लिरिकल बैलेट्स डिडंट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए आपको पता है कि 1798 में जो है पहला कलेक्शन जो लिरिकल बैलेट्स का पब्लिश हुआ था, सेकंड एडिशन की बात करें तो ये आपका जो सेकंड एडिशन है ना, सेकंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो सेकंड एडिशन है वो हमारा कब हुआ था? 1800 में, जिसमें प्रीफेस को ऐड किया गया था। थर्ड हमारा आया था 1802 में, और फोर्थ की बात करें तो ये आया था आपका 1805 में। इस तरीके से हमारे 4 कलेक्शन आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ? अच्छा ये आंसर तो बताना भूल ही गई मैं इसका, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका नेम ऑफ ईदर पोएट, मतलब जो लिरिकल बैलेट जब स्टार्टिंग में आया था 1798 में, तो इसमें किसी भी पोएट का, मतलब वर्ड्सवर्थ का या फिर कॉलेज का नाम कोई भी मेंशन नहीं था, कोई से भी पोएट का। विच ऑफ फॉलोइंग वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर? यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इन वर्क्स में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो लास्ट के फेज में इन्होंने लिखा था वर्ड्सवर्थ ने? द बॉर्डर्स है, द डेस्क्रिप्टिव स्केचेस है, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आए थे 1793 के करीब, ठीक है 1793, और ये भी आपका 1793 ही मानिएगा इसको भी, ठीक है। द थॉर्न और द बॉर्डर्स, तो ये आपका ए ऑप्शन लग रहा है मुझे, क्योंकि द बॉर्डर जो है ये एक वर्स ड्रामा था और यही इनका इकलौता वर्स ड्रामा है और यही इनका थोड़ा लास्ट फेज में आया था। द नेम लिसिडस इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक पोएट्स? जो लिसिडस है जॉन मिल्टन का, वो कौन से ग्रीक पोएट्स के को फॉलो करके इन्होंने लिया था? ये क्राइटस हो जाएगा, यहाँ पे थियोक्राइटस हो जाएगा, सोफोक्लस हो जाएगा, यूरिपाइड्स हो जाएगा, होमर है। तो यहाँ आप किस पे टिक करने वाले हैं? तो देखिए इसका आप, मुझे लग रहा है कि ए ऑप्शन पे जा सकते हैं, क्योंकि थियोक्राइटस जो है इसका सही आंसर बनेगा यहाँ। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मोगल? आगरा एंड लाहौर का जिक्र ग्रेट मोगल के रूप में जो जॉन मिल्टन है इन्होंने अपनी कौन सी बुक में किया है? यहाँ पे बुक 3 है, बुक 4 है, बुक 6 है, बुक 11 है। तो बुक 11 की बात हो रही है, डी ऑप्शन, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ भी कभी भी कहीं भी टपक सकता है, ठीक है। अ पोस्ट मॉडर्न पैरोडी ऑफ अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग वॉज रिटन विद द सेम टाइटल बाय? अच्छा ये एक पोस्ट मॉडर्न कॉमेडी है, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग वॉज रिटन विद द सेम टाइटल बाय, किसके द्वारा इसको लिखा गया था? तो ये यहाँ पर एनी सेक्सटन है, मेगन टेरी है, एड्रिन रिच है या फिर सिल्विया प्लाथ हैं, तो किस पे आप जाएंगे? तो देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन है, यानी कि एड्रिन रिच। यू आर रिक्वेस्टेड टू सर्टिफाई, यहाँ पे आपको इसका यू आर रिक्वेस्टेड टू सर्टिफाई हिम, तो इसका बताना है आपको, ये पैसिव है, इसका एक्टिव क्या बनाएंगे आप? प्लीज सर्टिफाई हिम, आई रिक्वेस्ट यू टू सर्टिफाई मी, ही रिक्वेस्ट हिम टू सर्टिफाई हिम, आई प्लेडेड टू रिक्वेस्ट यू। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सर्टिफाई, तो यहाँ पे जो लग रहा है मुझे, इसका आंसर क्या होना चाहिए बता दीजिए फटाफट से। देखिए प्लीज सर्टिफाई हिम, यही इसका एक्टिव बनेगा और कोई सा ऑप्शन सुटेबल नहीं है, तो ए पे ही जाएंगे आप। चलिए, अ बुलेट इन द चेस्ट इज अडोर्ड बाय द ब्रेव,
इसका अ बुलेट इन द चेस्ट इज एडोर्ड बाय द ब्रेव, ये भी आपका पैसिव है, तो एक्टिव क्या रहेगा इसका? तो बिल्कुल सीधी बात है भाई, बुलेट तो इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या बनेगा? ब्रेव। तो द ब्रेव यहाँ पे स्टार्टिंग में ले आएंगे जो कि सभी में है, और यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो एडोर्ड, इज के साथ एडोर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। थर्ड फॉर्म तो सभी में आती है, इज का मतलब है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। अब ये आप देख लीजिए किस में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है, द ब्रेव एडोर्स। एडोर्स तो करेंगे नहीं क्योंकि एक ब्रेव की बात नहीं हो रही है, सभी ब्रेव की बात हो रही है, तो द ब्रेव एडोर्ड है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है इसमें, बिल्कुल।